बीमा क्लेम की राशि समय से पहले दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। राजसमंद पुलिस ने दिल्ली कनेक्शन वाले इस गिरोह का भंडाफोड़ कर आधा दर्जन शातिरों को गिरफ्तार किया है। सबसे पहले शिकार को करते थे फोन, समय से पहले बीमा की राशि दिलाने का दावा, शिकार के फंसते ही गैंग हो जाता था सक्रिय। दिल्ली के शातिर ठगों का मरुधरा कनेक्शन। 6 की संख्या में मास्क लगाए थाने में खड़े इन शातिरों को ध्यान से देखिए। ये लोग IRDA का अधिकारी बनकर बीमा के निर्धारित अवधि से पहले इंश्योरेंस का पैसा दिलाने के नाम पर ठगी करते थे। सभी आरोपी दिल्ली के रहने वाले हैं। इन्होंने राजसमंद के रहने वाले नरेंद्र प्रकाश से बीमा क्लेम राशि समय से पहले दिलाने के नाम पर 85 लाख रुपए ठग लिए। पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस ने इन शातिरों को धर दबोचा। बीमा पॉलिसियों की प्री मैच्योर उन्होंने जो मैच्योरिटी टाइम था उससे पहले उनको मैच्योर दिखा करके और बोनस का और लुभावने ऑफर दिए। इस तरह से प्रार्थी लगातार झांसे में आता गया और कुल मिला के लगभग 85 लाख रुपए की इस तरह से इन्होंने प्रार्थी के साथ ठगी की। लाखों की ठगी का मामला सामने आते ही पुलिस सक्रिय हुई और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एक टीम का गठन किया गया और सभी आरोपियों को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस इसे बड़ी सफलता मानकर चल रही है। टीमों का गठन किया गया। इन टीमों ने रात दिन मेहनत करके और दिल्ली से 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें मोहम्मद जावेद, रवि कुमार, राहुल, गौरव, संजय चौधरी, सोनू सिंह, भगवान सिंह, इस तरह से 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया और इन आरोपियों ने यह धोखाधड़ी करना, इस तरह की जालसाजी करना कबूल किया है। पुलिस ठगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, लेकिन लोगों से अपील भी कर रही है कि ऐसे बदमाशों के झांसे में न आए, जो आपको प्री मैच्योर बीमा दिलाने की राशि और पैसे डबल करने के नाम पर फोन कर ठगी का शिकार बनाते हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए उदयपुर से तरुण की रिपोर्ट। अनलॉक 4 होने के बाद लोग कोरोना के खतरे को जैसे नजरअंदाज कर रहे हैं, वही जानलेवा वायरस अपना रौद्र रूप दिखाने लगा है। अगर हम सतर्कता नहीं बरतते तो भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा कोरोना मरीज होंगे। देखिए इस खास रिपोर्ट में। जानलेवा कोरोना वायरस का खतरा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार बढ़ रहे मरीज दिन पर दिन नए नए रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। भारत अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा देश है जहां कोरोना के सबसे ज्यादा संक्रमित मरीज हैं। कुछ दिन पहले तक भारत तीसरे स्थान पर था। अगर ये रफ्तार यूं ही बेकाबू होती रही तो फिर कोरोना संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में पहले स्थान पर कुछ ही महीनों में आ जाएगा। रविवार को आए आंकड़े चौंकाने वाले थे, जो अमेरिका और ब्राजील के कोरोना मरीज को मिलाकर भी ज्यादा थे। दरअसल रविवार को दुनिया के 40% कोरोना के मरीज भारत में मिले। रविवार को भारत में 94,000 से ज्यादा कोरोना मरीज मिले। शनिवार को भी कोरोना संक्रमण का आंकड़ा इसी के आसपास था। पिछले एक हफ्ते में भारत में 1,80,000 से ज्यादा मामले आए। अनलॉक 4 होने के बाद कोरोना विस्फोट के हालात हो गए हैं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। देश में मरीजों की संख्या 43 लाख तक पहुंच गई है, जो बहुत जल्द ही 50 लाख तक पहुंच जाएगी। अभी तक इस विषाणु से करीब 73,000 लोग काल के गाल में समा चुके हैं। देश में 5 करोड़ से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं, जो देश की आबादी का 5% से भी कम है और इतने कोरोना मरीजों का मिलना खतरे की घंटी है। लिहाजा वैक्सीन आने से पहले तक लोगों को सतर्कता बरतना बेहद जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनने और हाथों की लगातार सफाई के जरिए ही कोरोना वायरस से लड़ा जा सकता है। पुस्तकों और पढ़ाई में दिलचस्पी बढ़ाने के लिए अरुणाचल प्रदेश में एक महिला ने अनोखी पहल की है।
इस पहल को नाम दिया गया है सेल्फ हेल्प लाइब्रेरी। इस नाम से आप समझ ही गए होंगे कि एक पुस्तकालय है, लेकिन ये पुस्तकालय क्यों अनोखा है, इस रिपोर्ट में देखिए। समाज को अगर शिक्षित और जागरूक करना है तो पुस्तकालय इसका सबसे सही और आसान माध्यम है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर से करीब 19 किलोमीटर दूर निर्जुली में नगुरांग मीना नाम की महिला ने कुछ ऐसी ही कोशिश की है। मीना ने अपनी सोसाइटी के बाहर एक सेल्फ हेल्प लाइब्रेरी तैयार की। इसमें हर आयु वर्ग के लिए बहुत सारी किताबें रखी गई हैं। कि ये आइडिया जो है इट कैन हेल्प मोटिवेट रीडर्स इन आवर सोसाइटी। इस पुस्तकालय के पीछे मीना का मकसद लोगों में पढ़ने की आदत को बढ़ाना और जरूरत की किताबों को हर एक के लिए उपलब्ध कराना है। यहाँ आपको रिलेटिविटी, द अल्केमिस्ट, मालगुडी डेज, डार्विन की उत्पत्ति समेत ज्ञान विज्ञान की कई किताबें मिल जाएंगी। बस पुस्तकालय आइए, मन माफिक किताब पढ़िए और पढ़ने के बाद बुक शेल्फ में खुद रखिए। इसलिए इस पुस्तकालय को सेल्फ हेल्प लाइब्रेरी नाम दिया गया है। इंस्पायर्ड फ्रॉम मिजोरम स्ट्रीट लाइब्रेरी। वन डे क्या हुआ कि मैंने फेसबुक खोला तो देखा कि पीपल आर रीडिंग ऑन द स्ट्रीट, सिटिंग ऑन द मोटरसाइकिल, पासिंग थ्रू। कोई रीड कर रहा है तो कोई डोनेट कर रहा है। सो आई वाज रियली अमेज्ड कि ऐसा भी हो सकता है। सेल्फ हेल्प लाइब्रेरी बनाने में मीना को उनके दोस्त दिव्यांग होसाई ने मदद की। अब मीना के प्रयास को काफी सराहा जा रहा है और कई लोग पुस्तकालय के विस्तार में मदद के लिए आगे आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।